होकर बोले, बांधने तो आया है, क्या जंजीर बड़ा तूने लाया है? बांधना है तो पहले बांध अनंत गगन, पद के नीचे पतार देख, मुट्ठी में तिनकार देख, मेरा स्वरूप विकराल देख। देख पहचान तो इसने कहा है? संपत्ति देने की बात छोड़ो, दुर्योधन के भगवान को बांधने के लिए चल दिया, भगवान विराट रूप का दर्शन करा दिया। तो भगवान बोले कि दुर्योधन हमको बांधना चाहते हो, बोले आकाश को बांध लो, पवन को बांध लो, तब तो हमको बांधोगे। लास्ट में यही हुआ, दुर्योधन ने कहा कि सुचक चिरे नहीं बदास्यामी बिना युद्धे कृष्ण, बिना युद्ध के मैं सुई के नोक के बराबर भी भूमि नहीं दूंगा। श्री कृष्ण बोले कि दुर्योधन तो नानी के गोद में, दादी के गोद में लोरी के रूप में युद्ध सुना होगा। जैसे माताएं बच्चे को सुलाती हैं, खिलाती हैं तो लोरी गाती है ना, तो बड़ी की कहानी के तरह तो युद्ध सुना है। युद्ध का परिणाम नहीं जानता है, बच्चे अनाथ हो जाते हैं, माताएं विधवा हो जाती हैं, रक्तों की नदियां बह जाती है, भाई भाई का हत्या कर देता है, चेला शिष्य का वध कर देता है, गुरु शिष्य का वध कर देता है, कोई किसी को पहचानता नहीं है। लो मैं अंतिम संकल्प सुनाता हूँ, याचना नहीं अब रण होगा। भगवान बोले कि अब नहीं मांगना, इनको छोड़ो, अब युद्ध निश्चय हो गया। और देखता हूँ क्या होता है। भैया मेरे जब भगवान आए, विदुर जी उस दिन आए थे भगवान के दर्शन करने के लिए। एक बात याद रखिए, दरबार से जाने के बाद में धृतराष्ट्र के दरबार में विदुर दोबारा प्रवेश नहीं किए थे, लेकिन जब श्री कृष्ण आए हैं तो विदुर जी बिना बुलाए आए हैं। इसका मतलब जानते हैं? विदुर को बुलाए नहीं तो दुर्योधन धृतराष्ट्र बुलाए नहीं, अपने आप विदुर जी आए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जहां पर भगवान आती हो, जहां पर भगवान के सवारी आती हो, जहां पर भगवान के भगत आ गए हो, वहां बिना बुलाए भी जाना चाहिए। कथा में कोई निमंत्रण मिले तो मैं जाऊंगा, ये नहीं सोचना चाहिए, बिना कथा में बुलाए जाना चाहिए। मंदिर से निमंत्रण आएगा तो मैं जाऊंगा, नहीं नहीं, वो तो भगवान सबको बुलाते हैं। विदुर जी गए हैं, दुर्योधन देखा कि प्रभु नाराज हो गए, इशारा किया धृतराष्ट्र ने कि अरे कृष्ण को पक्ष में कर लो, उनका मामला खराब हो जाएगा। तब दुर्योधन बोला कि प्रभु मैं बचपन से उदंड हो जानते हैं, थोड़ा कृपा करो ना, मेरा स्वभाव में बोल दो, मैं तो हृदय के बड़ा पवित्र हूँ, चलो छोड़ो कुछ खाते पीते हैं। भगवान बोले कि नहीं, जो बुलाया है तो भोजन की व्यवस्था किया होगा। बोले कौन बुलाया है? बोले हमको तो विदुर जी बुलाए। अब विदुर जी खाने की व्यवस्था किए होंगे। श्री कृष्ण से दुर्योधन बोला कि वो भीख मांगा, आपको पता है मंत्री पद से हटा दिया हूँ, वो आपको क्या खिलाएगा जिसके पास स्वयं खाने का नहीं है। भगवान बोले कि जो निमंत्रण दिया तो भोजन की व्यवस्था करेगा ही करेगा। तो विदुर जी खड़े होकर बोलने वाले थे कि मैंने कब बुलाया आपको, खड़े होने के कहने वाले थे। भगवान ने इशारा कर विदुर जी समझ गए बात को। अब बोले कि प्रवचन करने सुनने से लाभ नहीं है, चलो जल्दी चलते हैं। अब घर में जाकर विदुरानी से बोले कि देवी द्वारिकाधीश श्री कृष्ण कन्हैया गोपाल आ रहे हैं, कुछ खाने की है व्यवस्था। विदुरानी बोली कि अजी कुछ नहीं, अकेला है हमारे पास में। बोले अच्छा कोई बात नहीं, मैं तुरंत जा रहा हूँ, अब बगल के घर से माखन लेकर आता हूँ, मिश्री लेकर आता हूँ। और तुरंत विदुर जी गए हैं। अब भगवान विदुर के दरवाजे पर आ गए। एक बात याद रखिएगा, भगवान जब दुर्योधन के यहाँ गए थे चरण पादुका पहन कर गए थे, लेकिन भगवान जब विदुर के घर आते हैं तो अपना चरण पादुका उतार करके आते हैं। जैसे भक्त जो है भगवान के पास जाता है चरण पादुका उतार कर जाता है, वैसे भगवान जब भगत के यहाँ जाते हैं तो अपना चरण पादुका उतार देते हैं। भगवान कितने भक्तों को मर्यादा देते हैं, सम्मान करते हैं। आज भगवान आकर आवाज लगाए, अरे चाची, ओ चाचा, विदुर काका आप हैं, बड़ी जोर से भूख लगी है। आवाज को विदुरानी सुन ली, दौड़ करके जाती है, किवाड़ खोलती है, भगवान को देख करके मंत्र मुग्ध हो गए, मंत्र मुग्ध हो गए, कुछ सूद बूद नहीं रहा। आओ कन्हैया बैठो, भगवान को बैठाई, यहाँ नहीं यहाँ ठीक है, यहाँ नहीं यहाँ ठीक है, पूरे घर में परिक्रमा लगा दी। भगवान बोले कि अरे ताई
हैं काकी कुछ खाने पीने का है क्या? बोली कि अभी तुरंत माखन मिश्री लेकर आते होंगे काका तुम्हारे। भगवान बोले कि ताई काकी बहुत जोर से भूख लगी है, कुछ दो ना खाने का। विदुरानी बोली कि केला रखा पड़ा है कहो तो। भगवान बोले बढ़िया है वो तो केला लाओ। अब विदुरानी भाव बसा देखी है, केला लाई है, लेकिन क्या बताएं दुर्भाग्य से केला छीली और केला का गिरी को फेंक देती है, केला का फल फेंक दिया और छिलके जो है कृष्ण के हाथ में पकड़ा दिया। और श्री कृष्ण एक दो नहीं 5-6 केला के छिलके खा गए। और जैसे छिलका खा ही रहे थे विदुर जी आ गए, अरे विदुरानी पागल हो गई, ये क्या कर रही हो? भगवान को छिलके खिला रही है, केला का फली फेंक दिया है। विदुरानी बोली अरे राम राम हमारा दिमाग ही खराब हो गया, बुद्धि खराब हो गई। अरे कन्हैया हमारी तो बुद्धि खराब हो, तुमको तो कहना चाहिए केला का छिलका है, तुम तो छिलके खा रहे हो। भगवान ने कहा कि विदुरानी पत्रम पुष्पम फलम तो यो में भक्त्या प्रयच्छति, मेरे भक्त पत्र पुष्प फल जो भी देते हैं मैं स्वीकार कर लेता हूँ। विदुरानी ने केला का फली दिया है, अच्छा केला खाओ, ये खाओ कितना मीठा लग रहा है। श्री कृष्ण ने केला खाया है, छिलका आपके बाद नहीं खा रहे। और जैसे केला का फली खाते हैं, केला फल खाकर विदुरानी बोली कि लाला कन्हैया द्वारकाधीश से कैसा मीठा लग रहा है ना। भगवान ने कहा कि काकी जो मिठास केला का छिलके में था वो केला के फली में नहीं है। मिठास मतलब प्रेम भाव, जो स्नेह केला के छिलके में था इसमें नहीं है। उसमें भक्ति थी लेकिन केला के फल में भक्ति नहीं है, यहाँ तो बुद्धि प्रधान हो गई। ये चर्चा आई, भगवान ने विदुर को अपनाया। विदुर के जंघे पर श्री कृष्ण अपने मस्तक रख करके सोए। भगवान के सोने से मकराकृत कुंडल का छाप विदुर के जंघे पर पड़ गया। तो भगवान ने जिसके जंघे पर स्वयं अपना छाप छोड़े हो, बिना बुलाए उनके दरवाजे पर गए हैं, विदुर की कथा को कौन कर सकता है। बस हम यही कहेंगे हे प्रभु हमारे जीवन में बस इतना कृपा बनाए रखना, हम जिस लायक हूँ हम जैसे हूँ आपके चरणों से विलग नहीं हूँ, जो कुछ भी है मेरे पास वो तुम्हारे लिए समर्पित है, ऐसे भाव होना चाहिए। बोलो गोविंद भगवान की दीनानाथ ग्रंथ कहते हैं, यही हरि भक्त गाते हैं। न जाने कौन से गुण पर, न जाने कौन से गुण पर दया न जाने कौन से गुण पर जाते यही ग्रंथ कहते, यही हरि भक्त गाते हैं। भक्त गाते हैं, न जाने कौन से गुण पर, न जाने कौन से गुण पर गाते हैं, जाने कौन से गुण पर गाते हैं।
दुर्योधन का कार करते विदुर के घर पहुँच कर वो विदुर के घर पहुँच कर वो कौन से कौन पर दया रे जाने कौन से कौन पर दया रे जाने एक सेवा भगवान की जय हो, द्वारिकाधीश भगवान की, विदुर जी महाराज की। आज तो कथा का चौथा दिन है। चतुर्थी कृष्ण जन्मनी, चौथे दिन कृष्ण का जन्म होना चाहिए। तो आज नहीं कल ही सही, कल भगवान का जन्म कराएंगे हम लोग। और जन्म के बाद फिर जो भगवान की मधुर मधुर लीलाओं का हम लोग वाचन और श्रवण करेंगे।
तो लीला में क्या क्या चाहिए हमारे सत्यम मिश्रा जी बता देंगे। यथास्थान खड़े होंगे, आरती का दर्शन करेंगे। आना चाहिए तो कुछ लेकर आना चाहिए बस। अब शेष बात ये लोग बताएंगे। आइए यथास्थान खड़े होकर आरती का दर्शन करें, इसके बाद में जो है ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षो सूर्यो जायत श्रोत्रार्वायुष प्राण सिद्धादग्रेदयायत। गिरधर तेरी आरती गाऊं, गिरधर तेरी आरती गाऊं, श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, बाकी बिहारी तेरी आरती गाऊं, तेरी गिरधर तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं, बाकी बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं। प्यारे तुम हो मेरे मोहन जी
बन जाओ बाके बिहारी तेरी आरती गाओ श्याम सुंदर तेरी आरती गाओ तेरे घर तेरी आरती गाओ तेरे घर तेरी आरती गाओ बिहारी तेरी आरती गाओ श्याम सुंदर तेरी आरती गाओ बाके बिहारी तेरी आरती गाओ तेरे घर तेरी आरती गाओ बाके बिहारी तेरी आरती गाओ श्याम सुंदर तेरी चलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवालय वन्दनं मन्त्रपदवाञ्जलिं हरिः यज्ञेन जग्नमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नादेहनाकं महिमानः सचं जजित्रपूर्वे शाद्याः सन्ति देवाः नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता ग्रहाणः परमेश्वरः भगवते श्रीप्राणपुरुषोत्तमाय नमः मन्त्रपदवाञ्जलिं समर्पयामि। बोलो श्री प्राण पुरुषोत्तम भगवान के, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान के, श्री यज्ञ नारायण भगवान के, श्री राधा कृष्ण चंद्र भगवान के, श्री वैष्णवाधिराज शंकर भगवान के, आनंद बलवंत हनुमंत लाल जी महाराज के, परमाराध्य श्री त्रिदंडे स्वामी जी महाराज की, तपो मोटे यदि श्रेष्ठ यदिराज स्वामी जी महाराज के, श्री यदिराज स्वामी जी महाराज के, श्री रंगनाथ जीयर स्वामी जी महाराज की, सत्य सनातन वैदिक धर्म की, सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय जय श्री राधे। सभी लोग आरती और प्रसाद लेकर के ही जाएंगे। और जैसे कि हम सबको ज्ञात है, पूज्य सरकार के द्वारा प्राप्त हुआ जानकारी, कल जगत पिता जगदीश्वर भगवान श्री कृष्णचंद्र का आपके ग्राम, आपके पावन नगरे आरा 0 माइल इस पावन प्रांगण में भगवान जगत पिता जगदीश्वर का बाल स्वरूप में अवतरण होने जा रहा है। तो हमारे आपके मन में प्रश्न आता है कि हम क्या लेकर के आए बधाई के लिए। तो मुझे लगता है ऐसी कोई माताएं बहनें भाई बंधु नहीं है जिनको बताने की आवश्यकता है कि बधाई में क्या ले जाना चाहिए। हमारे आपके घर में बच्चे होते हैं तो क्या क्या लेकर के जाते हैं, क्या उपहार देते हैं, वो आपकी इच्छा है, स्वेच्छा है। भेंट उपहार के तौर पर जगत पिता जगदीश्वर का यहाँ पर अवतरण होने जा रहा है, अवतार होने जा रहा है। तो जिसकी जो मर्जी हो, जो इच्छा हो, जो श्रद्धा हो, जो सामर्थ्य हो, आप बस इतना विचार कर लीजिएगा कि जगत पिता हमारे ग्राम में पुत्र बन करके आ रहे हैं, पुत्र बन करके आ रहे हैं। तो आप लोग जो लाना चाहते हैं भेंट के स्वरूप में, आप वस्त्र से लेकर के, द्रव्य से लेकर के, धातु से लेकर के, हाय से लेकर के, और जो बधाई के रूप में द्रव्य आदि, दक्षिणा आदि, पैसा आदि जो कुछ लाना चाहते हैं, खेल खिलौना आदि लाना चाहते हैं, चॉकलेट टॉफी लाना चाहते हैं, जो लुटाई जाएंगे, जो बांटी जाएंगे, वो ला सकते हैं। भगवान को हाय पहनाने के लिए ला सकते हैं। कुछ भगवान के लिए आप न्यौछावर कर सकते हैं, दक्षिणा दे सकते हैं, दक्षिणा ला सकते हैं। तो आप अपनी सुविधा से लाएं। और कल दीक्षा होगी, कल वेदी लगेगी 9 बजे से 10 बजे के बीच में। जो लोग इच्छुक होंगे दीक्षा लेने के, प्रातः काल कल दिन में सुबह 9 बजे से 10 बजे के बीच में वेदी लगेगी, दीक्षा दी जाएगी। आप लोग दीक्षा ले सकते हैं। राय जी थोड़ा आगे बढ़िए, इधर इस साइड आइए, इस साइड इधर आइए, लोग इधर से निकल जा रहे हैं, आगे बढ़िए। बोलो श्री भक्तवत्सल भगवान की। आरती प्रसाद लेकर के जाएं, भगवान का स्मरण करते हुए।